नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का बयान ये है, क्या नापाकी की हालत में रोज़ा टूट जाएगा? तो नाज़रीन किराम, पहले हम ये बयान कर दें कि क़स्दन जानकर खाने पीने या जिमा करने से रोज़ा टूटता है। कुछ हज़रात जो ये ख़याल करते हैं कि रोज़े की हालत में बेगुस्ल यानी नापाक हो जाने से रोज़ा टूट जाता है, ये कुछ हज़रात का ख़याल है कि रोज़े की हालत में बेगुस्ल यानी नापाक हो जाने से रोज़ा टूट जाएगा। कुछ हज़रात ये ख़याल करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? तो आइए जानते हैं दुरुस्त मसला क्या है। देखिए, दुरुस्त मसला ये है, जनाबत की हालत यानी गुस्ल फ़र्ज़ होने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। जनाबत की हालत गुस्ल फ़र्ज़ होने की हालत में सुबह की, बल्कि अगरचे सारे दिन जुनूबी यानी नापाक रहा तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा, मगर इतनी देर तक क़स्दन गुस्ल ना करना कि नमाज क़ज़ा हो जाए तो ये गुनाह हराम है। यानी आप रोज़े की हालत में नापाक हो गए हैं तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन आप ऐसे ही बेगुस्ल नापाकी की हालत में वक्त गुजार रहे हैं, यहाँ तक कि नमाज का वक्त आ गया और आपकी नमाज क़ज़ा हो गई, तो ये गुनाह हराम है। लेकिन याद रहे कि रोज़े की हालत में नापाक हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता। हदीस में फ़रमाया गया कि जुनूबी यानी नापाक शख्स जिस घर में रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। हवाला बहार शरीयत और दुर्र मुख्तार किताबुस सोम। इसी से मिलता हुआ एक मसला बाज़ हज़रात कह देते हैं, एक मसला और है जो अवाम में रहता है, वो ये है कि बाज़ हज़रात कह देते हैं कि अगर रोज़ादार को नींद आ गई, रोज़ादार को नींद आ गई, रोज़ादार सो गया और नींद में इह्तिलाम हो जाए यानी नाइट फेल हो जाए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, रोज़ादार हालत नींद में मुहतलिम यानी नापाक हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जब बेदार हो जाए तो उठकर फ़ौरन गुस्ल कर ले, क्योंकि नापाक रहना तो वैसे भी अच्छा नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ बाबु सोम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़ा नहीं तोड़ती। नंबर 1, पचना लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, और कै यानी पलटी आने से रोज़ा नहीं टूटता। तीसरी चीज़ इह्तिलाम यानी नाइट फेल हो जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। एक और गलतफहमी का बाज़ हज़रात शिकार हो रहे हैं, वो ये समझते हैं, कुछ हज़रात ये समझते हैं कि भूले से खा लिया या पी लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, भूले से खा लिया पी लिया रोज़ा टूट जाएगा। ये कुछ हज़रात ख़याल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भूले से खाने पीने से रोज़ा
नहीं टूटता। ऐसे ही कुछ हजरात ख्याल करते हैं कि आँखों में सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आँखों में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। और कान में पानी चला जाए तो कान में पानी चले जाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर मक्खी या मच्छर या धुआं हल्क़ के अंदर चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मक्खी या मच्छर या धुआं हल्क़ के अंदर उतर जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन धुएं में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर किसी शख्स ने ये जानते हुए कि मेरा रोज़ा है, क़स्दन जानबूझकर धुआं हल्क़ के अंदर पहुंचा दिया, तब रोज़ा टूट जाएगा। ख़्वाह वो किसी चीज़ का धुआं हो या किसी भी तरीक़े से उसने धुआं हल्क़ के अंदर पहुंचाया हो। मक्खी, मच्छर या धुआं, गर्दो गुबार हल्क़ में अपने आप से चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर किसी ने ये जानते हुए कि मेरा रोज़ा है और क़स्दन जानबूझकर धुआं किसी भी चीज़ का जानकर क़स्दन अपने हल्क़ में उतारा, तब रोज़ा टूटेगा, वरना रोज़ा नहीं टूटता।